नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का संस्कृत सुभाषिका तृतीयो भाग का द्वादशः पाठ सुभाषितानि, मतलब आज हम लोग सुभाषिका जो 8वां क्लास की जो पुस्तक है सुभाषिका तृतीयो भाग, उसका 12वां पाठ, उसका नाम है सुभाषितानि। आज हम लोग वही पढ़ेंगे। तो इसका नाम से ही पता चलता है सुभाषितानि मतलब अच्छा वचन, मतलब वैसा चीज़ जो हम लोग को अपनी ज़िंदगी में उतार लेना चाहिए, जिससे हम लोग को कभी कष्ट नहीं होगा। तो पहला श्लोक कहता है, न ही सत्यात् परो धर्म नानृतात् पातकम परम, न ही सत्यात् परम ज्ञानम तस्मात् सत्यम विशिष्यते। कहता है सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। नानृतात् पातकम परम, और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। नहीं सत्यात् परम ज्ञानम, और सत्य से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए हम लोग को सत्य को धारण करना चाहिए। तो सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए सत्य, नहीं सत्यात् परम ज्ञानम, और सत्य से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोग को सत्य को धारण करना चाहिए। दूसरा श्लोक देखते हैं, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, मतलब जिसकी वाणी मधुर हो और जिसकी क्रिया श्रम युक्त हो, जिसका काम जो है वो मेहनत से भरा हुआ हो, और जिसकी वाणी मधुर हो मतलब वो कड़ा वचन नहीं बोलता हो। लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम, और जिसकी लक्ष्मी दान देने के लिए, दान देने के युक्त हो, दान देने लायक हो, तो उसका जीवन सफल होता है। तो वाणी रसवती यस्य मतलब कि जिसकी वाणी मधुर हो, यस्य श्रमवती क्रिया, और जिसकी वाणी और जिसकी क्रिया, जिसका कर्म मेहनत से भरा हो, मतलब मेहनत युक्त हो। लक्ष्मी दानवती यस्य, और जिसकी लक्ष्मी दान देने लायक हो। सफलम तस्य जीवितम, उसका जीवन सफल है। अगला कहता है, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। कहता है अलसस्य कुतो विद्या, आलस से विद्या नहीं है। अविद्यस्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन भी नहीं है। अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र भी नहीं है। और अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके पास मित्र नहीं है उसके पास सुख कहाँ। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र सहाय कृत विभु। कहता है जिसके पास उद्यम है, साहस है, मतलब परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 जिसके पास है। सडेते यत्र वर्तन्ते, ये 6 जहाँ हैं वहाँ सहाय कृत विभु, वहाँ पर भगवान भी, ईश्वर भी उसके सहायता के लिए मौजूद होते हैं। किसके पास? जिसके पास उद्यम होगा, मतलब परिश्रम होगा, साहस होगा, धैर्य होगा, बुद्धि हो गया, शक्ति, पराक्रम, ये 6 जिसके पास होते हैं वहाँ पर भगवान ईश्वर उसकी सहायता के लिए भी होते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। इसका मतलब है नदियाँ अपने लिए, स्वयं के लिए पानी नहीं पीती हैं। नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं। नाम्भः स्वयं न खादन्ति, और खादन्ति फलानि वृक्षा, और वृक्ष जो है वो अपना फल स्वयं नहीं खाता है। मतलब नदी अपना पानी नहीं पीता है, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। धराधरो वर्षति, ये जो बादल है ये अपने लिए नहीं बरसता है। परोपकाराय सतां विभूतयः, इसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं उनका जो जन्म है वो परोपकार के लिए होता है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार नदी अपना स्वयं जल नहीं पीती है, वृक्ष अपना फल नहीं खाता है, बादल अपने लिए नहीं बरसता है, उसी तरह से जो सज्जन पुरुष होते हैं उनका भी जीवन परोपकार के लिए होता है, दूसरों के लिए होता है।
श्रोत्रम श्रुतनेव न कुंडलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति कायः करुणामयानाम परोपकाराय न तु चंदनेन। कहता है श्रोत्रम श्रुतनेव न कुंडलेन दानेन पाणिन तु कंकणेन, मतलब कि कान जो है वो क्यों बना हुआ है। कान का शोभा है वो शास्त्रों के सुनने से, न कि कुंडल पहनने से। मतलब कान का शोभा शास्त्र मतलब अच्छी चीज़ों को सुनने से होता है, न कि कुंडल पहनने से होता है। दानेन पाणिन तु कंकणेन, और हाथ जो है उसका शोभा कंगन पहनने से नहीं होता है। हाथ का शोभा कंगन पहनने से नहीं होता है बल्कि दान देने से होता है। विभाति कायः करुणामयानाम परोपकाराय न तु चंदनेन, और जो शरीर है हम लोग का उस पे चंदन का लेप लगाने से उसका शोभा नहीं होता है, बल्कि करुणा और परोपकार करने से उसकी शोभा बढ़ती है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि कान का शोभा कुंडल पहनने से नहीं होता है बल्कि शास्त्रों के अच्छी चीज़ों को सुनने से होता है, और हाथ का शोभा दान देने से होता है, न कि कंगन पहनने से होता है। शरीर का शोभा करुणा और परोपकार से होता है, न कि चंदन के लेप से होता है। हम लोग यहाँ पर ये पूरे पाठ को हम लोग देख लिए, सबका अर्थ भी हम लोग जान लिए, और इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।